मैं खुद एक सनातनी हिंदू हूँ, मेरे लिए ये बड़ा पीड़ादायक है कि सबने मजाक बना दिया है हिंदू धर्म को। जब जिसका मन होता है वो साधु बन जाता है, साध्वी बन जाता है, 4 तरीके से टीवी के सामने, मीडिया के सामने आता है और उसके बाद फिर अचानक एक दिन कहता है सुबह उठकर कि साहब आज से मैं साधु नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ तो ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं धर्म का मार्ग छोड़ रही हूँ। तो आपके शोभना जी, बहुत आसान होता है किसी चैनल पे बैठ के, एक चेयर पे बैठ के किसी को टारगेट करना कि आपने ऐसा किया ऐसा किया, ठीक है। कोई इंसान पिछले 1 साल से, हर्षा रिछारिया, अगर आप मेरी किसी बात से आहत हुई हैं तो मैं क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आहत हुई हूँ आपके इस एक्शन से। एक आम आप लोग तब आहत क्यों नहीं होते? आप लोग तब आहत क्यों नहीं होते जब 1 साल से मुझे टारगेट किया जा रहा था, मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ रही थी, मेरा परिवार परेशान हो रहा था? आप लोग तब आहत क्यों नहीं होते? आप लोग तब आहत हो रहे हैं जब मैंने ये ऐलान किया, परेशानियों से तंग आके, टारगेट से तंग आके कि मुझे नहीं लड़नी ये लड़ाई, क्यों लड़ूं मैं अकेले? हिंदू धर्म अपना के साध्वी का रूप धारण करके आपको ऐसी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए अगेन शोभना जी, मैं बोल रही हूँ मैं साध्वी नहीं हूँ और ये मैंने मीडिया में कई बार बोला है, कई बार बोला। मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे साध्वी मानिए, मैंने किसी को नहीं बोला, ठीक है। तो आप वो चीज नहीं बोल सकते कि मैंने धर्म का इस्तेमाल किया, मैंने कहीं से कोई धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। मैं महाकुंभ में गई थी, मेरे गुरुजी का आदेश था वहां 1 महीना रहने के लिए, मैं वहां पे रही अपने गुरुजी के आदेश पे, मैं अपने हिसाब से नहीं गई वहां पे। जहां पे मेरे गुरुजी ने बोला तुमको ये भगवा शॉल पहन के इस जगह पे बैठना है, मैं वहां बैठी। मैं तो, मेरे लिए तो सब कुछ पहली बार था, मेरे लिए सब कुछ पहली बार था, जो मेरे गुरु ने आदेश किया मैंने अब यहाँ से, क्योंकि हर्षा रिछारिया ये कह रही है कि साहब ये गुरु जी की इच्छा थी, तो अब मैं उनके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई और ये उनके दिमाग में कैसे आया साध्वी बनने का, ये जान लेती हूँ। बताइए आप महाकुंभ में कैसे पहुंच गई, कैसे आप उस अखाड़े से मिली और कैसे ये साध्वी बनने का फैसला लिया? मैं 2019 से मैंने जब से मेडिटेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि अगर आपको मेडिटेशन के और ऊपर लेवल पे जाना है तो आप बिना गुरु के नहीं जा सकते वहाँ पे, ठीक है। हमारे जो धर्म गुरु बैठे उनको भी पता होगा। वहां से मेरी एक खोज शुरू हुई, मेरे मन की खोज शुरू हुई कि मुझे गुरु चाहिए मेडिटेशन में और आगे बढ़ने के लिए, चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। फिर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, तो मुझे ये था कि मुझे जो गुरु जिस दिन मिलेंगे शायद वो मुझे महादेव ही उनसे मिलवाएंगे। और जब मैंने अपने गुरुजी के वीडियोस वगैरह देखे, उनके बारे में जाना, तो पता चला उनकी महादेव की तपस्या के बारे में पता चला। फिर मैंने उनके आश्रम में कांटेक्ट किया, मैं उनके आश्रम गई, मैंने अपनी बात रखी, मैंने गुरुदेव के दर्शन किया। उसके बाद मैंने उनके सामने अपना निवेदन रखा कि मुझे। आश्रम में आप महाकुंभ में पहुंची थी या आश्रम नहीं, मैं उससे 1 साल पहले पहुंची थी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनके सामने ये निवेदन रखा कि मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है। उन्होंने मुझे एक सही समय आने पे गुरु दीक्षा दी और वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बताया, ये उनका आदेश हुआ कि आपको किस किस पूजा पे आश्रम में रह के ध्यान करना है, तपस्या करनी है, हवन में बैठना, ये उन्होंने निर्धारित किया। ठीक है। फिर और उससे कैसे पहुंची? क्योंकि मुझे नवंबर में गुरुदेव ने बताया था, आश्रम में ही हम सब बैठे हुए थे, तब मुझे पता चला कि जनवरी में महाकुंभ है और उसके बारे में सारी चीज़ें कि वो कितने साल का योग है, सारी चीज़ें सब गुरुदेव ने मुझे बताया। और तब गुरुदेव का दिसंबर में मुझे ये आदेश हुआ कि वहाँ पे मुझे 1 महीने रहना है और आश्रम के जो तमाम शिष्य हैं उन्हीं के साथ मुझे रहना है। और वहाँ पे जो भी गुरुजी के विशेष वो आएंगे, शिष्य आएंगे जो आउट ऑफ इंडिया से आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, उनको मुझे पूरा मैनेज करना है। ठीक है, ठीक है। और उससे उन सब के चलते हुए आप महाकुंभ में पहुंची। अब देखिए, हर्षा का ये कहना है कि साहब वो 1 साल पहले से गुरुजी के आश्रम में पहुंची थी, उन्होंने उनको कुछ काम सौंपा था और उसके चलते वो महाकुंभ पहुंची थी और महाकुंभ में उन्होंने साध्वी बनने का फैसला लिया। अब मेरे साथ साध्वी बनने का फैसला नहीं लिया, आप बार बार उसी चीज को बोल रहे हैं, मैं बार बार उसी चीज को डिनाई कर रही हूँ। तो वो पूरा वो रूप, वो पूरा श्रृंगार, वो तो आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साध्वी नहीं है, साधु नहीं है, उसके बाद भी वो जटा रख रहे हैं या चंदन लगा रहे हैं या भगवा पहन रहे हैं। तो अकेले आपको मेरा चेहरा या मेरा नाम क्यों दिख रहा है? ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर
मौजूद है डॉक्टर करिश्मा कौशिक। डॉक्टर करिश्मा कौशिक, क्या कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? जैसा कि लगातार हर्षा रिछारिया कह रही हैं कि साहब उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म को जितना जिसे कहा जाए हल्केपन से कुछ लोगों ने लेना शुरू कर दिया है वो ज्यादा बड़ी समस्या है? आप कुछ सवाल पूछ लीजिए। जी, मेरे आपसे प्रश्न बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आगे कार्यक्रम बढ़ेगा मैं करूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके नज़रिए में साध्वी की परिभाषा क्या होती है? क्या है साध्वी? या जो जिस तरह का जीवन आपने बिताया उस समय पे, आपने कहा मैंने गुरु दीक्षा ली और उसके बाद आपने वहाँ पे कल्पवास किया 22 दिनों का, और वो कैसे, मतलब उस चीज़ के लिए आप क्या सोच के वहाँ पे पहुँची थी? देखिए, मेरा ये सोचना नहीं था कि मैं कल्पवास करूँगी, और मैं सच बता रही हूँ, दिसंबर तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कल्पवासी कौन होते हैं और कल्पवास क्या होता है, मुझे नहीं पता था। मैं हर वो चीज़ जो मैं सुन रही थी, अगर कोई शब्द किसी चीज़ के बारे में, तो मैं हर उस चीज़ के बारे में अपने गुरुदेव से प्रश्न कर रही थी कि ये क्या होता है, मुझे नहीं पता है। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में जो सीख रही थी वही सब मेरे लिए था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कल्पवास किया, क्योंकि कल्पवास को जो मैंने जाना है कि आपको धरती पे सोना होता है, खुद खाना बना के खाना होता है, भजन कीर्तन करना होता है, तो मैं धरती पे सोई जरूर हूँ, लेकिन ना मैंने खुद खाना बना के खाया है, ना मैंने ऐसा कुछ किया, ना मैंने उनकी तरह तपस्या की है 1 महीने की कि मैं बोलूँ कि मैंने कल्पवास भी किया है। नहीं, मैं रही हूँ आश्रम में, अखाड़ों में, लेकिन मेरा कल्पवास नहीं हुआ। दुख इसी बात का है हर्षा कि एक फैंसी ड्रेस शो बन गया है, भगवा रंग, सनातनी रंग, धर्म का रंग, हिंदुत्व का रंग, ये एक मजाक बन गया है। और जब आप इस तरीके से साज श्रृंगार करते हैं, आप कहती हैं कि मैं साध्वी नहीं बनती हूँ, लेकिन रूप आप पूरा साध्वी वाला ही रखती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचाती हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के दिल को दुखाती हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है कि मैंने जटा रखी, मैंने तिलक लगाया, मैंने भगवा ओढ़ा, तो मैंने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाया? बहुत से लोग हैं जो, अभी तो खैर मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं अपने परिवार के साथ भी नहीं रहती हूँ, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो जटा भी रख रहे हैं, भगवा भी पहन रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो सुबह पूजा करके सारे वेशभूषा में, उसी वेशभूषा में शाम को मदरा और मांस का सेवन भी कर रहे हैं। तो ये प्रश्न अकेले हर्षा के लिए क्यों उठ रहे हैं? मतलब ये आप मान रही हैं कि अगर वो 100 लोग गलत कर रहे हैं तो 101वीं आप हो सकती हैं? नहीं, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, ना तो मैं धर्म का मजाक उड़ा रही हूँ, मैं धर्म को कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं सबका मान सम्मान कर रही हूँ, मैं कोई मांस मदरा का सेवन नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ।